हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 13 अक्टूबर और आज के इस लेक्चर में हम 12 और 13 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भौतिकी में नोबेल प्राइज 2021 को जीता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भौतिकी में जो नोबेल प्राइज जीता है उनका नाम है सुकोरो मनाबे, क्लाउस हाइसलमैन, जियोर्जियो परिसी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 उपयुक्त तीनों। तो याद रखना आपको कि भौतिकी में जो नोबेल प्राइज जीता है वो किसने जीता है, तो इन तीनों का नाम याद रखना है। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है सुकोरो मनाबे और ये है क्लाउस हाइसलमैन और आप देख सकते हो दोस्तों ये है जियोर्जियो परिसी, जिन्होंने 2021 का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता है। और दोस्तों इनको किस क्षेत्र में मिला है, तो पृथ्वी के वातावरण और ग्लोबल वार्मिंग पर। तो अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये पदभार ग्रहण किया है दोस्तों रवि विजय मलिमत ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है रवि विजय मलिमत, जिन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में उड़ान योजना के तहत चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो उड़ान योजना है इसके तहत महाराष्ट्र राज्य ने चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हर साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 10 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का जो उद्घाटन है वो कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया दोस्तों कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो ये कौन बने थे दोस्तों? योगेश सिंह। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संस्था ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है? तो इस रिपोर्ट को लॉन्च किया दोस्तों यूनेस्को ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। हाल ही में दून ड्रोन मेला 2021 का जो आयोजन है वो किस राज्य में हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है दोस्तों उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 9 अक्टूबर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। हाल ही में WHO ने किस देश के द्वारा निर्मित पहली मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दी है? तो यह स्वीकृति दी है यूनाइटेड किंगडम की पहली मलेरिया वैक्सीन को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 3। तो अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है दोस्तों कि द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस 2021 है, इस वाटर रिपोर्ट को जारी किया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, जिसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी। और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और महासचिव पेट्रियोतालस एड्रियन है। तो याद रखना है दोस्तों ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से सब इंपोर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन है कि हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बनी है? तो ये बन गई दोस्तों अदिति माहेश्वरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अदिति माहेश्वरी, ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की अदिति माहेश्वरी को हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। और उन्होंने दोस्तों 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए 2017 से प्रतिवर्ष आयोजित उच्चायुक्त दिवस प्रतियोगिता जीती है। और साथ ही मंत्रियों राजकुमार सिंह और क्वासी कार्टर के साथ भारत ब्रिटेन एनर्जी फॉर ग्रोथ डायलॉग में भाग भी लिया है। तो याद रखना आपको कि एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बनी है? तो ये अदिति माहेश्वरी बनी है, जो कि कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान राज्य की। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी डार्ट मिशन को लॉन्च करेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो डार्ट मिशन है इसे लॉन्च करेगा नासा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें ये जो डार्ट मिशन है, इसमें डार्ट का फुल फॉर्म क्या है? डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, जिसमें स्पेस एक्स का एक फैल्कन 9 रॉकेट शामिल होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमने बताया दोस्तों नासा। बात करते हैं हम नासा की,
जो कि एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा का यहाँ पे फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई है और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है और अध्यक्ष है दोस्तों बिल नेल्सन। तो याद रखना है ये नासा से सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया दोस्तों अकील कुरैशी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है अकील कुरैशी, जिन्हें राजस्थान राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें राजस्थान राज्य की, जिसकी राजधानी है जयपुर। और मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में राजस्थान राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है दोस्तों अशोक गहलोत। और साथ ही आपको याद रखना है यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? तो ये कलराज मिश्र है। याद रखना है ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अकील कुरैशी को। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए किनको सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो बी गोपाल है इन्हें सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है बी गोपाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल उर्फ बेजवाड़ गोपाल को भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। याद रखना है दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो सत्यजीत रे पुरस्कार है यह दोस्तों केरल की सोसाइटी के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसमें 10,000 रुपए नगद के साथ एक स्मृति चिन्ह और एक पट्टिका दी जाती है। तो ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है? इस खिताब को जीत लिया दोस्तों वॉल्टेरी बोटास ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है वॉल्टेरी बोटास, जिन्होंने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रैंड प्रिक्स है यह एक तरह की F1 फॉर्मूला 1 कार रेस है और वोल्टेरी बोटास मर्सिडीज के रेसर है जो कि फिनलैंड देश के रहने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर याद रखना है वोल्टेरी बोटास, जिन्होंने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जी सतीश रेड्डी जी को आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। और आप देख सकते दोस्तों ये है जी सतीश रेड्डी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो जी सतीश रेड्डी है यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO के सचिव है और DRDO के अध्यक्ष भी है। और मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया है, जो भारत में एस्ट्रोनॉटिक्स को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2021 कब मनाया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2। तो इस दिवस को जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? तो बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण करना और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियां एवं कठिनाइयों की पहचान करना और समाज में जागरूकता लाकर बालिकाओं को बालक के समान अधिकार दिलाना है। इसका ये मुख्य उद्देश्य हो गया। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इस वर्ष मतलब 2021 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। याद रखना आपको ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया है? तो 9वां। तो इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है दोस्तों वो 2012 में की गई थी। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है ये मैंने आपको बता दिया। और साथ ही यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो संस्करण 9वां है और इस वर्ष की जो थीम है वो याद रखना है आपको, ये क्या है? तो डिजिटल जनरेशन ओवर जनरेशन। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी। ये भी याद रखना है आपको कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने भारत के किस राज्य में ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो यहाँ पे हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है और गवर्नर है दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ की जो राजधानी है वो मुंबई है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है कि 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो 3 लोगों का नाम क्या क्या है, तो डेविड कार्ड, गुइडो एम बेंस और जोसुडा डी एंग्रिस्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है डेविड कार्ड और ये है दोस्तों गुइड इम्बेंस और ये है जोसुडा डी, जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। तो दोस्तों ये जो डेविड कार्ड, जाउसा डी और गुइडो एम्बेंस है, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। मैं आपको बता दूं कि जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है यह किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो यह द रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन है कि 11 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 11 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती मनाई गई है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 11 अक्टूबर 1902 को जन्मे जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्र सेनानी और राजनेता थे। और दोस्तों ये समाज सेवक और साथ ही इन्हें लोकनायक नाम भी दिया गया था। और 1999 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था। और इसके अतिरिक्त दोस्तों इनको समाज सेवा के लिए 1965 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है आपको कि 11 अक्टूबर 2021 को 119वीं जयंती मनाई गई है जयप्रकाश नारायण जी की। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। तो ये सम्मानित किया दोस्तों बेन्यामिन को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो जाने माने मलयालम लेखक बेन्यामिन को 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 4। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और दोस्तों जो भी करेक्ट आंसर होगा उसकी राजधानी क्या है और वहाँ का जो राजकीय पशु और राजकीय पक्षी क्या है, और साथ ही दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।